हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। आज से जो आपकी क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है, जो कि क्लास 9th के लिए है और इसमें मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाली हूँ। और आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि इससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार पॉलिनोमियल्स कौन होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं, किस किस के अकॉर्डिंग उनको आप डिवीज़न कर सकते हैं, किस किस के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रखा है, लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और यहाँ का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, चूंकि सीधी बात है आपके में पोर्शन ही पड़ा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल्स का, इसलिए स्टार्टिंग हमारे पास में पॉलिनोमियल से करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल से आप इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो यहीं से की जाएगी और ये बताया जाएगा कि आपको कि यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल बताएंगे, पॉलिनोमियल कितनी तरह के होते हैं इन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के होते हैं, मतलब डिग्री के नाम पे भी होते हैं, नंबर्स नेम के अकॉर्डिंग भी होते हैं, तो उसको यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई करेंगे। फिर उसके बाद में आप इनके बारे में पूरा जानकारी देंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, अगर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं, वैसे यहाँ पे आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल्स की हेडिंग है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स विद एन नॉन जीरो कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब ये हो गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसकी हम लिखेंगे क्या डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में ये लिखेंगे कि पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस हो गया। पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, साथ में ही नोट करते रहिएगा, विद वन और मोर टर्म्स, वन और मोर टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स with a non-zero coefficient, with a non-zero coefficient। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस लिए जाते हैं, टर्म्स लिए जाते हैं, बट उनमें नॉन जीरो कोफिशिएंट होता है, मतलब जीरो कोफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं एक्सप्रेशंस में, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 7, तो इसमें मतलब क्या टर्म्स, अगर हम यहाँ से टर्म्स देखें तो हमें कौन कौन से टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप प्लस माइनस के साथ में वैल्यूज को अलग अलग कर देते हैं तो वो आपके टर्म्स हो जाते हैं। मतलब एक x हो गया, y हो गया, z हो गया और 7 हो गया। किसी ने अगर आपसे पूछा कि यहाँ पर आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 4 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस विद वन और मोर टर्म्स
with a non-zero coefficient. This is the simplest definition of a polynomials. And x plus y plus z plus 7, this is a first example of a polynomial. तो यहाँ पर जो टर्म्स हो जाएंगे x, y, z और 7 हो गया, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका टर्म आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। यही आपके टर्म्स हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन के तौर पे यही आपको लिखने के लिए आएगा। बाय चांस यहाँ पे अगर आपने कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने लिख लिया 2x प्लस वाई, तो अगर यहाँ पे पूछा गया बेटा कि टर्म्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2 टर्म है। कौन कौन सा? 2x और y, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ टर्म्स आप लिखेंगे 2, क्योंकि हमें 2 ही तो दिख रहे हैं ना, एक 2x हो गया, एक y हो गया, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को कहा जाएगा, तो आप इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल देंगे। बात समझ में आ गई? आई होप सो कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के होते हैं, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि पॉलिनोमियल्स आपकी कितनी तरह के होते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल रही हूं मैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स 2 तरह से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। पहला यहाँ पे लिख सकते हो आप बेस्ड ऑन नंबर, या फिर आप यहाँ पे लिखोगे क्या? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो लिखोगे ना। बेस्ड ऑन डिग्री भी लिख सकते हो और बेस्ड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो ये हेडिंग हो गई। दूसरा क्या पड़ेगा? बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। अगर आपसे बोला गया कि बेस्ड ऑन नंबर्स आपको बताने हैं, तो इसमें आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स में? तो मिलेगा आपको मोनोमियल, दूसरा मिलेगा क्या? बाइनोमियल, और तीसरा मिलेगा आपको ट्राइनोमियल, ठीक है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, और तीसरा आपको क्या मिल जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास में ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। और अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री की, तो डिग्री में आपको कौन कौन सा मिल जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आपका दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा आपके पास में आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि देयर आर 2 different types of polynomial based. First one is based of number of terms and second is based on degree, ठीक है। तो based of number of terms there is 3 types of polynomials: monomial, binomial, trinomial. And based on degree there is also 3 types of a polynomial. First one is लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा कि अगर कोई चीज इस फॉर्म में लिखी है 2x, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1, तो मोनोमियल हो गया। 2x प्लस y लिखा होता तो 2 टर्म हो गए, 1 और 2, तो ये आपका बाइनोमियल हो जाता। 2x प्लस y माइनस का z, तो मतलब यहाँ पे 3 आपके पास टर्म्स हो गए, तो ये ट्राइनोमियल हो जाता, ठीक है। अब लीनियर की बात करते हैं। लीनियर मतलब 1 वेरिएबल होता है, मतलब ax प्लस b के फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक लिखते तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते। अगर हम तीसरा लिखेंगे क्यूबिक, तो क्या लिखेंगे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, 4 हो गए ना।
ठीक है, क्यूबिक मतलब ये डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब अगर x की पावर या किसी भी कोफिशिएंट जो आपके पास होता है, मतलब वेरिएबल होते हैं, अगर उसकी पावर सिंगल 1 है या नहीं लिखी है, 1 लिखा हुआ है, तो मतलब आप बोलेंगे कि वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिग्री आपकी 1 होगी। अगर पावर 2 लिखी है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 लिखी है, तो आप बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे आप द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। और अगर आपके पास में लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स उसकी जो पावर होगी वो 3 हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो उसे आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको आप बोलेंगे। इस तरह से आपके पास में नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे की ओर बढ़े। देखो जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारे पास में टॉपिक लिखा हुआ है कि आपको बताना है लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम चलते हैं, जहां पे आपके पास में लिखा हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अ लीनियर पॉलिनोमियल is a polynomial of a degree 1। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 दे रखी है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल 1 दे रखा है, तो आप बोलेंगे वो आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, जैसे ले लिया ax प्लस बी। ठीक है, ax प्लस बी ले लिया एज एन एग्जाम्पल। तो ax प्लस बी में वेरिएबल क्या है, x है ना, इसकी पावर कितनी है, a 1। यहाँ लिखेंगे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो रही है, 1 हो रही है। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। टर्म्स पूछे जाएं, टर्म्स कैसे निकालते हैं, अलग अलग कर दोगे, ax अलग हो जाएगा, b अलग हो जाएगा, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये क्या क्या होता है, ये मेरे ख्याल से इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, 2 ले जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसके टर्म्स कितने हैं, इसमें 3 टर्म हो गए, 2x² भी हो गया, 5x हो गया और 3 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, ये हो जाएंगे 3। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो अगर हाईएस्ट डिग्री है तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल चला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन ये लीनियर है क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मीन्स आप हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग ही आप ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे की ओर बढ़े, चलो अब देखो इतनी सी बात समझ में आ गई कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो मैंने अभी बताया ही था आपको कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप क्या बताएंगे कि देयर आर
डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहला क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा ये गया है किस किस टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो इसमें पहला जो होगा मैं लिख चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर भी नोट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा मोनोमियल, दूसरा हो जाएगा क्या, बाइनोमियल, तीसरा हो जाएगा आपके पास में ट्राइनोमियल। और जब आप यहाँ बेस्ड ऑन डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास में हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हो जाएगा आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब जिसकी यहाँ पे क्या होगा, डिग्री आपके पास में 1 होगी, यहाँ डिग्री आपके पास में 2 होगी, और यहाँ वाले में डिग्री आपके पास में 3 होगी, हाईएस्ट डिग्री। बात समझ में आ गई? इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है डिग्री। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिग्री। अब आपको यहाँ बताना है कि इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, या डिग्री क्या होती है। डिग्री आपको बतानी है कि डिग्री क्या होती है। यहाँ पे लिख लो द हाईएस्ट, ओहो the highest power of the polynomial is called, the highest power of the polynomial is called the degree of the polynomial of a polynomial। ठीक है, the highest power of a polynomial is called the degree of the polynomial। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग तो मैंने अभी बताया है आपको कि अगर पावर आपके पास में हाईएस्ट पावर 1 है तो वो आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल जाएगा, अगर पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाएगा, अगर पावर 3 है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो उसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लिखा हुआ है 3a² + a - 1। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सबके सब, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ मैं 32a³ + a - 1। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर पूछा गया डिग्री बताओ तो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे चेक करें डिग्री, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, 3 हो गई, 3। तो इसका मतलब जहाँ पे डिग्री 3 है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है।
और जहां पे पावर 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? तो आप बोलेंगे वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर हो गया ये चीज? डिग्री आप इसी तरह से निकालोगे। चलो आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट, यहां लिखा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इन सभी में आपको बताना है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। हाईएस्ट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स क्या होगा, मतलब सभी के आपको क्या निकालने हैं? पॉलिनोमियल्स निकालने होंगे, डिग्री बतानी है। सभी की डिग्री आपको बतानी पड़ेगी कि इन सभी की डिग्री क्या हो जाएगी। चलो बताना शुरू करो, इसकी क्या हो जाएगी डिग्री। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² माइनस का 5x प्लस 3। 2x² माइनस का 5x प्लस 3 ये आपके पास में दे रखा है। इसका मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि किसके टर्म में दे रखा है? तो आप बोलेंगे कि ये आपके पास में x के फॉर्म में दे रखा है। फिर आपसे पूछा गया बाई चांस कि अब आपको बताना है कि इसके लिए कौन सी डिग्री है, और डिग्री के अलावा आप पॉलिनोमियल्स का नाम भी बताओ। तब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप इसका पॉलिनोमियल क्या बताओगे कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? ये 2 है, ये 1 है, तो मतलब इससे यहाँ पे क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी कितनी? 2 हो गई। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 और 1 में 3 हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में सभी की पहले आपको डिग्री लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आपको डिग्री बतानी है और साथ में आपको नीचे वाले में भी आपको डिग्री बतानी है। अब देखो जहाँ पे जिस फॉर्म में दे रखा रहता है, मतलब अगर आपके पास में कुछ ना कुछ वेरिएबल है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वेरिएबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ देखो डिग्री, यहाँ पे माइनस का 9 लिखा है, माइनस का 9 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का 9 मतलब क्या हो गया? इसे आप क्या लिख सकते हो? माइनस का 9x की पावर 0 लिखोगे, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? डिग्री 0 हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि -9 को आप -9 इंटू एक्स की पावर 0 लिखोगे तो x की पावर 0 की वजह से यहाँ पर आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसे आप क्या नाम बोलोगे? इसे आप बोलोगे 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा ये गया है कि डिग्री बतानी है, डिग्री बता दी। एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये भी लिख दें कि ये डिग्री के हिसाब से ये कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, जब डिग्री 2 है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, दूसरा डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर डिग्री 0 है तो ये 0 पॉलिनोमियल हो गया। फिर डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यही तो हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आ गई? ये आपके पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज वैसे निकालने को थी नहीं, मैंने निकाल दी है ऐसे ही। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे की ओर बढ़ें।
चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है आगे, ये ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मतलब अपने मन से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने मन से बताना है कि कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें एक में डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो। इस तरह से आपको बताना है, ठीक है ना। इन सभी का आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो। अगर आप डिग्री 1 की बात कर रहे हैं, फिर आप डिग्री 2 की बात कर रहे हैं, और डिग्री 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर 1 के लिए बात करेंगे तो आप लिख सकते हो 3x + 2। अगर आपने 3x स्क्वायर + 7x + 3 लिखा तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई। यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और लिख लो, 7x³ + 4x स्क्वायर + 7x + 9। तो यहाँ पे भी डिग्री आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिखा हुआ था राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। डिग्री राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 लिखा था, तो हमने 1, 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग इसको बना दिया है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ठीक है, आगे की ओर बढ़े। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। मतलब कोई चीज अगर उसके गुणे के फॉर्म में दे रखी होती है, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा वाला अंक, है ना। गुणा वाला अंक, उसी को आप गुणांक बोलते हैं। गुणांक को मतलब क्या, अलग अलग क्या लिखोगे आप, गुणा का अंक। गुणा का अंक मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वाला अंक कौन सा है, वह आपका गुणांक कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। ठीक है, यहाँ लिख लो x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा क्या गया है, x² का गुणांक, कोफिशिएंट लिखने हैं, है ना। x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, प्लस का 6, तो सिर्फ 6 लिख दें। x³ का गुणांक पूछा गया है, तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। x² का गुणांक कितना हो गया, 6, और x³ का गुणांक कितना हो जाएगा, 6। बाई चांस अगर आपसे x⁴ का गुणांक पूछा जाता तो आप सिर्फ 1 लिख सकते थे, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, और जब नंबर नहीं होता तो आप उसे 1 कंसीडर करते हैं। अगर आपसे x का गुणांक पूछा जाता तो आप -2 लिखते।
अगर आपसे कांस्टेंट टर्म पूछा जाता तो आप 7 लिखते, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, प्लस का 6। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो ना लिखो सब एक जैसा है, लेकिन माइनस वाला अगर पोर्शन है तो आपको माइनस को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस को आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे आपके पास में लिखा है राइट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। z का पोर्शन पूछा गया है, z का तो दिख ही नहीं रहा। कोफिशिएंट ऑफ z होता अगर z तो z में आप सभी को लिख देते, क्योंकि z में फिर z करके अपोस्ट्रोफी s लगा होगा ना, तो इसका मतलब है क्यूब, स्क्वायर और सिंगल सभी का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे z का पूछा गया, z वाला तो पोर्शन ही नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 4z क्यूब हो गया प्लस 5z स्क्वायर हो गया माइनस 11 को आप 11 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11z की पावर 0, है ना, क्योंकि z की पावर 0 लिख लो तो वो हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी है तो वो वैल्यू आपके पास में 1 हो जाती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना z वाला तो कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं यहाँ पे, है ना, z वाला तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो z टर्म, देयर इज नो z term, there is no z term present in the expression, present in the expression मतलब जो भी आपके पास में एक्सप्रेशन दे रखा है उसका कोई भी z का पोर्शन नहीं दे रखा है, ठीक है ना, z वाला कोई पोर्शन नहीं है। ओके, तो आप लिखेंगे z वाला पोर्शन का मतलब है z की पावर 1 होनी चाहिए, तभी तो आप उससे z कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, z की पावर 0 वाला भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे z का पोर्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए बोलेंगे देयर इज नो z टर्म प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं क्या दे रखा है। यहां पर आपके पास में दे रखा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म पूछा गया है, देखो बहुत छोटी सी चीज पूछी गई है, लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएं। जैसे कि पहले क्या लिखा हुआ है, ये 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 10। यहां पे मैं बहुत सारी चीज लिखूंगी। एक तो पहले हम टर्म्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे, फिर डिग्री लिखेंगे, फिर पॉलिनोमियल लिखेंगे। नहीं, पॉलिनोमियल तो नहीं होगा ये, क्योंकि 4 हो जाएंगे तो वो सिर्फ पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। हाँ, कांस्टेंट टर्म भी लिखना है, ठीक है। देखो अब अगर हम यहां बात करते हैं, अरे कहाँ चले गए, हाँ,
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टर्म्स की, टर्म्स कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? एक तो हो गया 9x क्यूब, फिर क्या हो गया 5x स्क्वायर, माइनस का 8x, माइनस का 10, 4 हो गए। ये हो गया आपके पास में टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 1 2 3 4, 4 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री, डिग्री मतलब जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, वहां है ही नहीं, तो मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 3। कांस्टेंट टर्म, ये तो सारे वेरिएबल्स का पार्ट है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? माइनस का 10, ये आपके पास में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। यही आपसे पूछा ये गया था कि आपको बताना है कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे माइनस का 10 आपके पास में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? तो आप बताएंगे माइनस का 10 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसलिए बता दी हैं आपको ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि माइनस का 10 आपके पास में कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? आगे की ओर बढ़ें। अगर किसी ने आपसे पूछा कि टर्म्स बताओ कौन कौन से हैं, तो आप बता लोगे। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा तो भी बता लोगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो भी बता दोगे। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो आप बताएंगे कि कांस्टेंट टर्म कैसे निकालेंगे। मतलब एक्सेप्ट वेरिएबल्स को छोड़कर जितना भी पोर्शन आपके पास में नंबर्स के फॉर्म में बचेगा वो आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व लीनियर पॉलिनोमियल्स। कैसी हैं? सॉल्व लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन सभी को सॉल्व करने को कह रहा है। फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x - 3h है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स को आप सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि इनकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। जैसे आपके पास में कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 3 - 5x = 7x माइनस में आ जाएगा 21। किसी ने कह दिया इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब देखो 3 - 5x = 7x माइनस का 12, इसको सॉल्व करना है। 21 लिखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? जो माइनस वाली वैल्यू, पहले इक्वल लगाओ। अब क्या हो जाएगा? इक्वल लगने के बाद में 7x लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। जो माइनस की वैल्यू है वो अदर साइड जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यहां पे 3 लिखा हुआ था, जो राइट साइड में -21 लिखा है, जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप लेफ्ट में प्लस में हैं तो राइट साइड में माइनस में चले जाएंगे। अगर राइट साइड में माइनस में है तो लेफ्ट साइड में जाके आपके जो प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। यहां मैं लिख दे रही हूं, इक्वल लगा हुआ है चारों में। मान लो अगर कोई चीज प्लस से माइनस में तभी जाएगी जब वो इक्वल के अदर साइड में जाएगी। अगर माइनस है तो अदर साइड जाके प्लस हो जाएगी। डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो वो चीज आपकी डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 21 कितना हो गया? 24। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 5 12x हो गया। अब मैंने क्या बोला? अगर आपको यहां से x की वैल्यू को फाइंड करना है
तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चली जाती है? डिवाइड में चली जाती है। मतलब 24 के नीचे 12 आ जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 14। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? अगर किसी ने आपसे कह दिया कि सॉल्व लीनियर पॉलिनोमियल्स, सो आप क्या करेंगे कि वेरिएबल्स एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट टर्म एक तरफ करेंगे और उसको सॉल्व करके आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो 5x अपॉन 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये लिखा हुआ है 15 अपॉन 16। अब देखो, अगर कहा गया है कि इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व होगा? देखो, आपको पता है ये इस फॉर्म में दे रखा है, मतलब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? 5x का मल्टीप्लाई आपका 16 के साथ में हो जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई 32 के साथ हो जाएगा। क्रॉस मतलब क्या होता है? उल्टा, ऐसे। मतलब इधर का पोर्शन इस वाले से, इसका पोर्शन इस वाले से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैंने अभी बोला था कि जो चीज आपके पास में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती है वो अदर साइड जाने पर डिवाइड के फॉर्म में हो जाती है। इसका मतलब है कि इस x के साथ में सारी चीजें जो भी मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, कौन कौन सी दे रखी हैं? 5 और 16, ये दोनों नीचे डिवाइड में चली जाएंगी। ठीक है, ओके, ये दोनों ही आपकी डिवाइड में चली जाएंगी। अब कैंसिल करते हैं। 16 2 जा 32 होता है, 5 3 जा 15 होता है। मतलब x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? 3 इंटू 2 कितना मिल गया? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 3 इफ ओके। मतलब बोला यह गया है कि अगर आपके पास में x की वैल्यू ये 3 अलग अलग तरह से रखी हुई हैं तो 5x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास में x की वैल्यू पहले से ही दे रखी हो। ठीक है, अब देखो पहला एक्सप्रेशन अगर हम लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस का 3। क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस का 3। x की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 3 हो जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना। ये हम रख रहे हैं x बराबर 0 के लिए। तीनों को कर लेते हैं। x बराबर 0 पर पहले तो x बराबर 0 पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे x बराबर -1 पे, फिर एक करेंगे x बराबर 2 पर। बात समझ में आ गई?
तो ये कितना हो गया 5 इंटू 0 माइनस 3, तो 0 से माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई माइनस का 3। दूसरा 5x माइनस का 3, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी है माइनस का 1, माइनस का 1 रखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3। अब माइनस 1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई माइनस का 5 माइनस का 3। जब दो नंबर्स आपके माइनस में होते हैं तो वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है, लेकिन निशान उसका लगता है जो लगा हुआ होता है। जैसे -5 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा 5 और 3 मिलकर 8 हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का लगा रहेगा तो आप बोलेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि आपको तीनों पर ही वैल्यू निकालनी है। x बराबर 0 पर भी निकालनी है, -1 पे निकालनी है और 2 पे निकालनी है। ठीक है, अब लिखा हुआ है x बराबर 2 पर, तो यहां पे लिख लें 5x माइनस का 3। x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, 5 2 जा कितना हो गया 10, 10 में से 3 माइनस होगा कितना बचेगा 7, ये तो सभी को पता है। तो इस तरह से आपके पास में तीन आंसर कौन कौन से आए हैं, तो आप बोलेंगे x बराबर 0 पे हमारे पास आया है -3, x बराबर -1 पर आया है माइनस का 8 और x बराबर 2 पर कितना आया है 7 आया है। कितना आया है 7 आया है। इसी तरह से आप लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। यहां पर आपके पास में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² माइनस 4x प्लस 6। मतलब इस सभी पर आपको वैल्यू निकालनी है। क्या क्या दे रखा है पहले लिख लो। s बराबर 0 लिखा हुआ है, फिर आपके पास में लिखा हुआ है s बराबर -3, फिर लिखा हुआ आपके पास में s बराबर 4। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है आपके पास में क्या 7s² माइनस का 4s प्लस 6। सभी में लिख लो ताकि बार बार यूज ना करना पड़े। 7s² माइनस का 4s प्लस 6। ठीक है, अब यहां पर अगर आप यहां पे वैल्यू रखते हैं तो s की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर करोगे आप 7 इंटू 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू 0 हो गया, प्लस का 6। अब 0 की वजह से पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 0 हो गया। बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 6 बच जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में s की वैल्यू 0 रखी तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी रखनी है माइनस का 3 रखनी है। कितना आ जाएगा ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7 9 जा 63, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा कितना हो गया 12, प्लस कितना आ गया 6, कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 और 6 11, यहाँ हो गया 7 और 1 8, 81 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो एक और बचा है आपके पास में 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस का 6। ठीक है, तो ये 4 4 जा कितना हो गया 16, 16 7 जा कितना होता है 112,
माइनस का 16 प्लस का 6। अब देखो -16 प्लस का 6 मतलब कितना हो गया, कितना बचेगा ये आपके पास में, माइनस का 10 बच गया। अब ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 102। कितना आ जाएगा, 102 हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपके पास में, 102 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपने s की वैल्यू 0 रखी, -3 रखी, 4 रखी, तो उसमें आपके जो आंसर्स थे वो अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसके आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे, तब इसके आगे की चीजों को हम बताएंगे कि अगर आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कल मिलेंगे जब हम, तो हम आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करने के लिए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच।